भाई ये बहुत ध्यान से चेक कर रही है मेट्रो के अंदर मॉडल्स। ये लग रहा है कि नुस्ख निकालना चाहती है ये। क्या मेट्रो की सीट्स भी बना रखी हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड महक, एक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली मेट्रो का सफ़र करवाने के लिए। कहाँ पे? दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। तो भाई हमने देखा था, हमने एक जगह हम एक्सप्लोर थोड़ी करते रहते हैं, और तब हमें पता लगा कि एक दिल्ली में एक दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम भी है। मतलब एक मुझे लगा था कि सिर्फ रेल म्यूज़ियम है और रेल म्यूज़ियम के अंदर भी मेट्रो के बारे में जानकारी दी हुई थी, बट अभी हमें पता लगा कि एक मेट्रो म्यूज़ियम अलग है। तो बड़ा थोड़ा टाइम पहले ही। हाँ, अब हमारी नॉलेज के हिसाब से थोड़ा नया ही है, बाकी हम अंदर जाएंगे तो पता लगेगा। तो हम ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आज बस हम दोनों आए हैं इतनी भरी सर्दी में मेट्रो का सफ़र करने। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो भाई ये देखिए, हम आ चुके हैं दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम में। चुक चुक मत करो दीदी, आओ चलें। तो भाई ये रहा दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम। करते हैं भाई यहाँ से अब एंट्री, देखते हैं क्या सीन है भाई यहाँ पे ना। और जी दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। मेट्रो में आपका स्वागत है। पापा, मैं 3 साल से बड़ी हो गई हूँ, कृपया मेरी टिकट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा रेड लाइन ही चली थी, है ना जी? कश्मीरी गेट से विश्वविद्यालय तक। हाँ, रेड लाइन है तो पुरानी लाइन है। ये तो कौन सी है? ये ड्राइवरलेस ट्रेन है। ये तो ड्राइवरलेस ट्रेन है, पिंक वाली। इनिशियल स्टेप्स ये उन्होंने चलाई थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में। 2004 में जब तो हुआ। हाँ, ये सब पता है मेरे को बेटा, एग्जाम में यही लिख कर आया था मैं। बात तो सही है। भाई ये देखो, ये पूरा इन्होंने लंग्स बनाया बिल्डिंग दिल्ली मेट्रो। ये देखो भाई कैसे क्रिएट हुई है दिल्ली मेट्रो, और अभी भाई बन ही रही है। सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा ऊंचा हाइट का। और वैसे भी दिल्ली एक ऐसा है ओवरऑल जिसके अंदर सबसे पहले मेट्रो आई, और अभी दूसरी जगह मेट्रो बन रही है। दिल्ली में खराब भी हो गई है ना? मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। से पहले है द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो ट्रेन। ये वाली ऑरेंज लाइन है, ये वाली ना। एयरपोर्ट वाली लाइन अलग होती है, ऑरेंज लाइन होती है ना वो। आई गेस सो ऑरेंज लाइन ही है। हाँ, जो द्वारका के बाद वाली है। हाँ 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 हाँ। वो ऐसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जा रहे ना, देखिए ढोला कुआं से होते हुए इसी रोड पे तो ढोला कुआं मेट्रो स्टेशन, ढोला कुआं पुलिस स्टेशन। इसी लाइन जा रही है, और यहाँ से नीचे वाले से क्या आधी बात बोल के चुप हो गई? नहीं, मैं दिखा रही हूँ कि दिल्ली का वैसे बिजीएस्ट एरिया दिखा रखा है। उसका मॉडल है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली जा रही है और ऊपर से दूसरी वाली जा रही है, दिल्ली कैंट वाली। ये तो पिंक लाइन है ना दिल्ली कैंट पे। तो यहाँ पे इन्होंने ब्लू लाइन दिखा रहे हैं। फेवरेट बहुत आना जाने इस पे है। नोएडा सबसे बड़ी लाइन है ब्लू लाइन। और मतलब भाई द्वारका से, गुड़गांव से नोएडा को एक तरीके से जोड़ दिया। भाई सबसे बड़ी ना 2 ही लाइनें हैं, सबसे बड़ी 2 ही लाइनें हैं जो मेरे को लगती है, जो यूज़फुल भी सबसे ज़्यादा आती है, वो होती है येलो लाइन और ब्लू लाइन। येलो लाइन क्योंकि वहाँ जाती है गुड़गांव, ब्लू लाइन है वो नोएडा जाती है, तो वो 2 लाइनें ज़्यादा बेटर है। भाई ये बहुत ध्यान से चेक कर रही है मेट्रो के अंदर मॉडल्स। ये लग रहा है कि नुस्ख निकालना चाहती है ये। क्या मेट्रो की सीट्स भी बना रखी हैं। वो तो दिख ही नहीं रही है सीट्स, तो अच्छा दिख रही है। भाई जो
अंडरग्राउंड मेट्रो जितनी भी बनी है उनको जैसे उनकी खुदाई होती है मशीन, तो ये वाली मशीन है जिसका मॉडल रखा हुआ है। इस मशीन की हेल्प से जितनी भी अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं वो बनती हैं। भाई वो ये क्रिएशन बहुत ज़्यादा लगती है ना भाई, ऐसे खुदाई होती है पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना, जैसे अगर सर्कल में ही हो रहा है तो कैसे हो रहा है पूरे सर्कल में, और ये पूरी की पूरी मशीन लगी हुई है। ऐसे थोड़ा ना इतनी ज़्यादा खुदाई कर चुके दिल्ली में। छोटा सा ये दिखा रखा है, ये जो एक्चुअल में साइज उसका रहता है वो ये रहता है। ये रहता है भाई एक्चुअल साइज़, मतलब एक्चुअल से भी ये भी छोटा ही होगा, इससे भी बड़ा ही होगा बेसिकली, क्योंकि इतनी बड़ी तो उससे बड़ी तो वही होती है, मेट्रो ही होती है। वो तो जनरली पीस के लिए रखा हुआ है इन्होंने। एक चीज़ सही कर दिया इन्होंने ना, मतलब इन्होंने मॉडल जो बनाते हैं सही बनाते हैं। जैसे अभी ये बनाया हुआ है, देखो यार ये इंडिया गेट का बनाया हुआ है, फिर राष्ट्रपति भवन का, ऐसे बाकी सारी चीज़ें भी बनाई हुई हैं। तो ये बढ़िया लगता है, ये चीज़ें ना देखने में बढ़िया लगती हैं ओवरऑल। क्या कैसे सभी लाइन्स बनाई हुई है, एक लाइन जैसे ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही हैं। वो है, लेकिन बहुत कम टाइम के अंदर दिल्ली मेट्रो ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। मतलब पहले सिर्फ रेड लाइन हुआ करती थी, फिर येलो, ब्लू और भी कितनी सारी लाइन्स आई जो बढ़िया काम करें। मतलब ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है दिल्ली के अंदर मेट्रोज़ को लेके। यहाँ पे इन्होंने मेट्रो के पिलर्स बनाए हुए हैं और दिखाए हुए हैं क्या रहता है, कैसे बनते हैं ये पिलर्स, कैसे पूरा इनका रहता है। क्या कहना है दीदी आपका? सही है, मतलब यार मेट्रो के बारे में एक एक चीज़ की वो मतलब उनकी मशीन्स कौन सी यूज़ होती हैं, कौन सी हुई थी, पिलर्स ऐसी शेप के क्यों हैं, और वीडियो भी है इनफैक्ट, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, हार्डली 20 साल हो गए होंगे मेट्रो को। हाँ, तो ये सब मतलब इसके बारे में बता रखा है, नॉलेजेबल है काफ़ी। तो फिर कल जा रहे हो फिर आप मेट्रो बनाने? अब तो बन गई, अब तो जगह ही नहीं बची। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली शहर का एक वाणिज्यिक और शिक्षा केंद्र के रूप में तेजी से विकास हुआ। भारत की राजधानी होने के बावजूद यात्रा करने के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क आधारित साधनों पर ही निर्भर रहा। सबर्बन रेल नेटवर्क भी इस तेजी से बढ़ते महानगर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दिल्ली के लिए एक आधुनिक जन परिवहन प्रणाली की योजना बनाने के लिए कई अध्ययन हुए, लेकिन कई वर्षों तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरकार मई 1995 में दिल्ली के लिए मेट्रो रेल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक कंपनी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया और डॉक्टर ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। DMRC का गठन भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की 50-50 के अनुपात भागीदारी वाली एक अनूठी कंपनी के रूप में किया गया था। इसके राष्ट्रमंडल खेलों से पहले केवल 4.5 साल में पूरा कर लिया गया। दिल्ली मेट्रो के दूसरे फेज में हाई स्पीड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है, जो शहर के एयरपोर्ट को सिटी सेंटर से जोड़ती है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो का तीसरा फेज, जो पहले 2 फेजेस के बराबर था और जिसकी लंबाई 190 किलोमीटर थी, और इस चरण को भी लगभग 60 वर्षों में पूरा कर लिया गया। दिल्ली मेट्रो की सफलता के लिए परियोजना के दौरान सरकार और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जाइका द्वारा दी गई सहायता ने बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली मेट्रो का 112 किलोमीटर लंबा चौथा फेज निर्माणाधीन है, 504 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर लगभग 6.5 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं और लगभग 350 मेट्रो रेल प्रतिदिन 18 घंटे परिचालित होती है। रात्रिकालीन रखरखाव के साथ दिल्ली मेट्रो का 24 घंटे 7 दिन वर्ष के 365 दिन परिचालन किया जाता है। इसके लिए दिल्ली NCR में 14 डिपो 24 घंटे ट्रेनों का रखरखाव सुनिश्चित करते हैं।
भाई जैसे कि अभी आपने इसकी हिस्ट्री सुनी, तो यार मतलब इन्होंने लाइक बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सही तरीके से मेट्रो बनाई और इतनी जल्दी बन गई ना इनकी मेट्रोज़ की, लाइक जितना उन्होंने टाइम था इनके पास उससे भी इनका फटाफट काम होना शुरू हो गया। सो उन्होंने पहले नॉर्मल लाइन बनाई, फिर उन्होंने एयरपोर्ट लाइन बनाई एंड पहले मतलब कितने सिर्फ 8-9 किलोमीटर की रेंज में ही थी मेट्रो, फिर उसके बाद अब करते करते 500 किलोमीटर की रेंज के अंदर आ गई है सारी मेट्रो की जो लाइन से टोटल उनका लाइक एरिया है वो 500 किलोमीटर के अराउंड आ गया है। सो दिल्ली मेट्रो ने ग्रो करा है और बहुत सही ग्रो करा है भाई, बहुत कम टाइम के अंदर। ये भाई यहाँ पे सारे रूट्स है जो दिल्ली मेट्रो के रूट्स है, दिल्ली रूट्स देख सकते हैं आप भी। येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, मेजेंटा लाइन, वॉयलेट लाइन, ग्रीन लाइन। सो जब देख सकते हैं भाई, जैसे कि अभी एक बारी में एक हाथ लगाओ दीदी। मैं लगा रही हूँ। सो भाई अभी हम करंटली इधर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हैं अभी हम एंड ये सारे हैं कि भाई पूरा दिल्ली कवर कर रहा है मेट्रो ने तो। और जो तो कहता रहता ना बार बार हम घूम फिर के की जगह जाते हैं, वो देख सारे की सारी चीज़ें यहीं पर। ये ओवरऑल जो इनका मेन जमघट है सारी जगहों का वो एक ही जगह ही है। और हम चाहे जितने मर्जी कोने के अंदर रहते हो इधर ही आना ही पड़ता है, वो एक ही दिल्ली मेट्रो का, लेकिन है हर जगह अवेलेबल। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ना वो 1995 से शुरू हुआ था। सबसे पहले लड़की बनी थी 1995 से पहले लोगो बना था, उसके बाद फिर 1995 में प्रपोजल दिया गया, पास किया और फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते अब 2025 आ गया। जैसे 2025 पर अगर हम क्लिक करें 2025 के अंदर ये वाली नई लाइन जो आ रही है फेज़ 4 है जो इनको उसमें आ रही है, जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा नगर की एक्सटेंशन जो मेजेंटा लाइन जो भी बन रही है करंटली वर्किंग में है ना, यही बात है ना, यही चल रहा है भाई। बाकी तो इनका बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो भाई अब हम चल रहे हैं आगे की साइड, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी सारा कंस्ट्रक्शन का ही बताया कि कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। वो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है जो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतना सही करा गया कि ऐसे सबसे ऊपर मेट्रो के पिलर्स हैं, उसके नीचे नॉर्मल कार के पुल है और उसके नीचे रोड्स है, तो मतलब 3 लेयर में जैसे काम करा हुआ है। क्या इंजीनियरिंग कैसे लगाया गया, कैसा पूरा बिल्ड करा गया ये सारी चीज़ें। भाई जोन सी दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस पे आर्ट वर्क और फीचर्स कर रखे हैं वो भी शो करे हुए हैं, जैसे कि देखो ये भिकाजी कामा पे, ये मोती बाग पे है, ये IGI पे है, ये सारे के सारे दिखा रखे हैं। फैसिलिटीज़ का बताया कि जो पैसेंजर को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मतलब पहले था टोकन वाला सीन था, उसके बाद टोकन वाली चीज़ हट के वो स्लिप वाली आ गई कि और कोड स्कैन होने वाला सीन आ गया। वैसे ही है जैसे पहले एक टिकट लेनी पड़ती थी, अब ये जब से मशीन है तो मशीन से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ये कार्ड के लिए कि जब कार्ड हम उसमें चेक कर सकते हो तो बैलेंस वगैरह सब कुछ, एक्सीलेटर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गई, एवरीथिंग, लाइक टाइमिंग हो गया कितनी देर में आएगा, लाइक सब कुछ जो कि दिन पर दिन ग्रो हुआ है, दिन पर दिन फैसिलिटीज़ बहुत बेटर हुई है मेट्रो के अंदर। अभी जो ना लाइन लगी हुई है और ये लाइन इससे लगी है कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेट्रो के अंदर कैसा लगता है कि मेट्रो जब चल रही होती है तो कैसे दिखता है, तो ये वही चीज़ दिखा रहे हैं। ये हम पिंक लाइन में भी देख सकते हैं इजीली। सो भाई हम घूम रहे हैं यहाँ पे मेट्रो म्यूज़ियम, और ये जो पीछे अभी व्यू दिखा रही है मतलब अब इसके लिए लाइन लगी पड़ी हुई है, इधर आप देख सकते हो। तो वहाँ पे ऐसा आपको फील होगा कि आप जैसे ट्रेन मेट्रो चला रहे हो। तो ये सेम व्यू आप जो हमारी पिंक लाइन है जो कि ड्राइवरलेस है, उसके आप सबसे लास्ट या सबसे फर्स्ट वाले डिब्बे में जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत बड़ा बैक में लगा हुआ है, अब वहाँ पे ऐसी ही फील आएगी एकदम बढ़िया सी। अभी तो इसमें बहुत लंबी लाइन है, अभी इतनी लंबी लाइन में लगने का फ़ायदा ही नहीं है, पॉइंट नहीं है। ये पिंक लाइन में जाके हम चेक कर लेंगे अपने आप। बाकी इसके अलावा देखते हैं, ये बंदे से बात कर रही है यहाँ पे, कोई क्या बात कर रहा है वैसे? ये रखा हुआ है मेट्रो का व्हील, ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है मेट्रो ट्रेन व्हील एंड डोर्स। ये दरवाजे रखे हुए हैं और ये टायर्स रखे हैं एक तरीके के। इनको लग रहा था कि ये डम्बल है। भाई जो हम कहते हैं कि मेट्रो में ऊपर वाला सब देख रहा है तो वो ऐसे देख रहा होता है। ये जो एरिया बनाया है ये ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर जो मेट्रो के होती हैं वो अंदर से कैसे दिखते हैं, तो ये उनका एक डेमो है।
ऐसे दिखता है उन लोगों को, कैमरेज ट्रैक्स ऐसे दिखते हैं उनको, और हम लोग ऐसे दिखते हैं बैठे हुए। एक ये भी बनाया हुआ है मॉडल, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस तो ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी, करोल बाग हनुमान जी मंदिर। सो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। सामने कुतुब मीनार बनाया हुआ है, यहाँ पे लोटस टेम्पल भी बनाया हुआ है, और इसके अलावा भी है बहुत कुछ। लाल किला भी बनाया हुआ है भाई, भारत मंडपम भी बनाया हुआ है। इन सब की अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे भी है तो उससे जाके भी देख सकते हो। पे दीदी अंदर फोटो खिंचवाने जा रही है। ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, मेट्रो के साथ ले सकते, इसके साथ ले सकते हो। आ गई है आ गई है मेट्रो के अंदर से फोटो खिंचवा के। क्या कहना है? सही है, मतलब ड्राइवर का व्यू कैसा रहता है मेट्रो चलाते टाइम? तो कैसा व्यू रहता है? अच्छा ही रहता है, मतलब मैं तो सेल्फी लेती रहती हूँ। यहाँ पे सारे डेमो लगाए हुए हैं इन्होंने, जितने भी इनके पास अभी मॉडल्स है करेंटली। सारे येलो लाइन, वायलेट लाइन, रेड लाइन, पिंक लाइन। ये वाली न्यू बन रही है जो NCRTC की है, नमो भारत। ये अशोक अशोक नगर से बन गया, न्यू अशोक नगर से, जो कि ब्लू लाइन पे पड़ता है। इन्होंने दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी मेट्रो सिटी है और जो होने वाली है, जहाँ जहाँ मेट्रोज हैं इंडियन सिटीज़ में। मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, आगरा, जयपुर, नोएडा, अहमदाबाद, कानपुर, सब जगह भाई। सो भाई तो हो गया हमारा यहाँ पे घूमना फिरना, सब कुछ देख लिया है हमने पूरा, आपको भी दिखा दिया है। तो हम यहाँ से बस वही एग्जिट कर रहे हैं, चलते हैं। यहाँ पे बस भाई वो बोल रहे हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम। जो इसकी मेन टाइमिंग्स की बात करूँ तो भाई जो टाइमिंग्स है, ये सुबह 10 बजे खुल जाता है, शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। 10 से 4 इसके टाइमिंग्स है डेली। एंड जो इसकी टिकट है वो 10 रुपये है पर पर्सन। 10 रुपीज़ टिकट है, यहीं से मिलती है। यहाँ से आप टिकट लो एंड आराम से घूमो। पर्ची मिलेगी आपको, जैसे मेरे पास होगी भी। एक सेकंड ये दिखाता हूँ आपको। भाई ये वाली टिकट थी जो आपको बात कर रहा हूँ, ये QR कोड वाली टिकट मिलेगी। QR कोड जब स्कैन करते हो और हो जाता है, जैसे कि हम मेट्रो में टिकट, नॉर्मल मेट्रो में टिकट मिलती है, ये स्कैनर वाली। यस। और सी ये मतलब यार एंट्री मुझे नहीं पता, सिर्फ 10 रुपये की एंट्री है। सस्ती है अभी तक सबसे और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सस्ती क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई भी नया नया खुला है ना, दैट्स वाई हो सकता है सस्ती आप करी यहाँ हो। पे आइए, मेट्रो के बारे में नॉलेज लो, और मतलब सही है, हार्डली आपको 10-15 मिनट ही लगेंगे बस घूमने में। नहीं हमें तो खुद आधा पौना घंटा तो वो तो लगा यार ही। हम सीख के समझ हाँ। के पढ़ के जा रहे हैं ना, वो तो डिपेंड करता है लोगों भाई यहाँ पे आओ तो interest पे। पढ़ो वढ़ो भी यार, हाँ। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बच्चे जैसे यहाँ जाओ। पे काफी मॉडल्स वगैरह बने हुए हैं, आप उसको स्क्रॉल कर के देखो तो पूरी time हिस्ट्री जानो लगेगा, यहाँ पे हर लेकिन चीज़। हाफ एन आवर लगेगा बस। हाँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब एक ही फ्लोर पे बना हुआ है ओवरऑल सारा, सो आप इजीली घूम सकते हो। बहुत बढ़िया रहा, सही, अच्छा मज़ा आया। मतलब दी ने ये देखा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलते हैं। हम भी घूम कर आते हैं, लोगों को भी घुमाते हैं, तो हम आप भी आए हैं। और भाई इसकी जो लोकेशन की बात करो तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे ही बना हुआ है। अगर आप गूगल मैप में डालोगे ना तो आपको पटेल चौक ले जाएगा। पहले वहाँ पे खुलने वाला था लेकिन वहाँ पे नहीं है, वो क्लोज हुआ है। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे, ये ऊपर ही है, के ऊपर मेट्रो स्टेशन ही बना हुआ है, उसके नीचे ही है। पीछे आपको दिख जाएगा इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे। सो यहाँ भाई बढ़िया, चलते हैं भाई हम वापस पार्किंग में गाड़ी के लेके। तो ओके भाई, आप भी आइए, मेट्रो से होते हुए मेट्रो म्यूज़ियम घूमिए और आके अपनी दिल्ली के बारे में जानिए, और ताकि आप लोगों को बता सकें और आप भी नॉलेज ले सको। तो भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, बढ़िया एकदम डे आउट सा हो गया आज आके, और बहुत साफ़ सुथरा बना है, सबसे मेन है क्योंकि नया बना है। हाँ जी ध्रुव जी, कुछ रह गया बोलने का? इधर घुमाओ। अरे मेरे हाँ मैं दिख नहीं रहा, एक मिनट बोलो। तो एक बात और कि भाई यहाँ पे ना भी ये बन रहा है, ये पीछे आपको दिखेगा, ये मेट्रो का ना मॉडल भी बना रहे हैं अभी। सामने दिखाओ दी फ्रंट कैमरा करके। तो ये भाई अभी मॉडल है ये मेट्रो का, अभी इसका लेकिन बना रहे हैं, बन चुका है लाइक अभी थोड़ा सा। तो ये बन जाएगा तो लोग और अवेयर हो जाएंगे अरे कि यहाँ पे इतनी बड़ी ऐसा मेट्रो दिख कुछ जाएगी। है। हाँ, वरना देखो बाहर से काफ़ी बड़ा है, लेकिन द थिंग इज़ कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल इसके देखो आप नीचे ही बना हुआ है, तो इसलिए लोगों को अभी ज़्यादा पता भी नहीं है। हमने भी लाइक रील ही देखी थी तभी हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ बन जाएगा तो लोग और अवेयर हो जाएंगे, फिर इसकी टिकट भी महंगी हो और यहाँ जाएगी। पे ना पार्किंग का कोई इशू नहीं है। यहाँ हाँ। पे मेट्रो की जो पार्किंग है सुप्रीम कोर्ट की, आप उसी में गाड़ी खड़ी करके आराम से आ सकते हो, गाड़ी बाइक सब कुछ। तो ओके भाई, आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही, ताकि हम आपको दिल्ली के और दिल्ली से बाहर के भी
ज़्यादा जाने माने हिडन सारे के सारे जेम्स घुमाते रहें। और आप बने रहिए। डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप यहाँ पे आने का कब प्लान कर रहे हो। टिल देन आप बने रहिए ऐसे हमारे साथ। बाय।